नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमको दो तीन संबंध दिए गए हैं। ठीक है, माताएं, बेटियां, महिलाएं। ठीक है, तो हमको बताना इन तीनों का आपस में कैसे संबंध हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तो माताएं हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक माताएं हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो बेटियां है। ठीक है, तो माता बेटियां माताएं होती है, हाँ ये हो सकती है। ठीक है, तो बेटियां को दोस्तों हम अंदर कर देंगे। ठीक है, बेटियां बेटियां माताएं हो सकती है, पूरी बेटियां भी माताएं हो सकती है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम तीसरे वाले में जाएंगे। ठीक है, महिलाएं हैं। ठीक है, तो महिलाएं का बेटियां से संबंध है, हाँ पूरी बेटियां महिलाएं होती है। ठीक है, फिर पहले वाले में देखेंगे माताएं, पूरी माताएं भी क्या होती है दोस्तों, तो महिलाएं होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसको भी पूरा महिलाएं से घेर देंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बन रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे मैं किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 14 दिया है, 29 दिया है, 57 दिया है, 105 दिया है, 229 दिया है, और अगला संख्या हमको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कि बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो बीच का अगर अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें आगे जाके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक कैसे लगेगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 में दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 14 में 2 से गुणा करके और +1 कर देंगे। ठीक है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 + 1 करेंगे तो दोस्तों ये 29 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, 29 में भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 29 में भी गुणे दो करेंगे और क्या करेंगे, इसमें 29 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 29 दूना 58 हो जाएगा। ठीक है, अब 58 तो हमको 57 लाना है, इसमें -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 57 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 57 में भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 57 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 57 दूना 114 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम +1 करेंगे क्योंकि हमको 115 लाना है। ठीक है, तो इसमें हम 2 गुणे +1 कर देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों ये 115 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 115 में भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे और अब देखेंगे 115 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, 230, तो 230 होगा, हमको 29 लाना है। ठीक है, तो इसमें 2 गुणे -1 कर देंगे। तो ये दोस्तों 229 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों हम, अब इस पहले हम देखेंगे कि कौन सा लॉजिक लगाए। ठीक है, पहले 2 गुणे +1 किया है। ठीक है, फिर 2 गुणे -1 किया है, फिर 2 गुणे +1, फिर 2 गुणे -1, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे +1 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 229 में 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा 458 हो जाएगा। ठीक है, अब 458 में 1 जोड़ देंगे तो 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 459 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन से मैच कराएंगे, किस ऑप्शन से दोस्तों हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, 459 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में एक विशिष्ट कोड भाषा में टाइप को SXOD लिखा जाता है, उस भाषा में सिंग को कैसे लिखा जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों,
कि देखेंगे टाइप का एस एक्स ओ डी कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये टी वाई पी ई हो गया और ये एस एक्स ओ डी है। ठीक है, तो अब इन दोनों में हम देखेंगे कैसे टी का एस कर दिया है। ठीक है, ये टी का एस कैसे कर दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि अगर टी के पहले हम माइनस तीसरा पे जाएंगे तो क्या आ जाता, एस आता है। ठीक है, माइनस तीसरा नहीं, माइनस वन आता है। ठीक है, अगर टी एस के बाद ही टी आता है। ठीक है, यानी कि टी के पहले एक ही पहले जाएंगे। ठीक है, तो एस आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह दोस्तों वाई के पहले एक्स आता है। ठीक है, यानी कि इसमें भी माइनस वन किया है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम पी में देखेंगे तो पी के पहले ओ आता है, तो इसमें भी माइनस वन किया है। फिर अब हम ई के बाद ई के पहले देखेंगे इधर, तो ई के पहले डी आता है, तो इसमें भी माइनस वन किया है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एस के पहले वाला भी लिख देंगे आंसर में हम। ठीक है, एस के पहले क्या आता है दोस्तों, तो एस के पहले आर आता है। ठीक है, एक पहले लिखना है। ठीक है, फिर आई के पहले क्या आता है, तो आई के पहले दोस्तों एच आता है। ठीक है, एच आई, आई के पहले एच आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम एन का लिख देंगे, तो एन का पहले क्या आता है, तो एम आता है। अब आगे देखेंगे जी का पहला क्या आता है। ठीक है, तो जी का पहले दोस्तों एफ आता है। ठीक है, एफ जी एच। ठीक है, अब दोस्तों हमारा आंसर तैयार हो गया है। अब दोस्तों ऑप्शन से किस ऑप्शन से मैच कराएंगे दोस्तों कि ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं हो रहा है। ठीक है, आर एच एम एफ हमारा आंसर है, आर एच एम एफ। ठीक है, आर एच एम एफ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला नंबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए दोस्तों तो समझ लीजिए आपका एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगले नंबर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उस संख्या का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें बोला है कि 13 का इससे संबंध है। ठीक है, और 15 इससे संबंधित, तो अगला नंबर हमारा 18 का संबंध किससे होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 13 का देखेंगे कि 225 कैसे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आप 225 को देखते हैं, तो 225 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 15 का वर्ग होता है। ठीक है, 15 का वर्ग 225 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 13 में दोस्तों प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 दो 15 हो जाएगा, और 15 का वर्ग कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार दोस्तों इधर आगे हम देखेंगे 289। ठीक है, तो 289 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 17 का होता है, और यहाँ पर 15 लिखा है, तो 15 में भी हम क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और 17 का वर्ग हमारा 289 है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 दिया है, तो 18 में भी हम प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि पहले वाले में भी प्लस 2 हुआ है और दूसरे वाला में भी प्लस 2 हुआ है, तो हम इसमें भी प्लस 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 20 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, तो वर्ग कर देंगे, तो 20 20 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 दोस्तों ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों 400 दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से हम समझेंगे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है 4 अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हम इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, अक्षर समूह का, तो इन चारों में सबसे अलग कौन है, 3 एक जैसा होगा और जो अलग है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इस अल्फाबेट में दिया है ना, तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इधर, तो टी है। ठीक है, तो टी चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, तो टी हमारा जो है वो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, टी का हम 20 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे वाई है। ठीक है, तो वाई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। ठीक है,
वाई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब क्या है, तो डी है, तो डी चौथे नंबर पे आता है, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरह हम बी वाला का ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बी में क्या है, तो एन है, तो एन हमारा कितने नंबर पे आता है, एन हमारा दोस्तों 14 नंबर पे आता है। और उसके बाद क्या है, तो एस है, एस दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अब एक्स कितना नंबर पे आता है, तो एक्स दोस्तों हमारा 24 नंबर पे आता है, इसको 24 लिख देंगे। उसी प्रकार जी देखेंगे, ठीक है। जी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा दोस्तों 7 नंबर पे आता है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, तो एल है, एल दोस्तों हमारा 12 नंबर पे आता है, तो 12 लिख देंगे। फिर क्यू है, तो क्यू हमारा कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, ठीक है, 17 लिख देंगे। अब ऑप्शन नंबर डी वाले को देख लेते हैं। डी में पहला क्या है, तो आर है, आर हमारा दोस्तों 18 नंबर पे आता है, ठीक है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है। उसके बाद क्या है, तो भी है, तो भी हमारा 22 नंबर पे आता है, और बी दोस्तों 2 नंबर पे आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। 20 और 25 के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, तो 5 का। फिर 25 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा, तो इसके अंदर भी दोस्तों 5 का होगा। 5 का कैसे होगा दोस्तों, 25 के बाद एक ही लेटर है ना, 26 से, और उसके बाद स्टार्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वाले ऑप्शन में भी देखते हैं। 14 और 19 के बीच का दोस्तों 5 का अंतर है। फिर अगले वाले में 19 और 24 के बीच का भी 5 का अंतर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों दोस्तों अभी सेम हो रहा है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, 7 और 12 के बीच का अंतर भी 5 का, और 12 और 17 के बीच का अंतर भी तो 5 का। यानी कि दोस्तों ये तीनों भी सेम हो रहा है। और लास्ट वाले को देख लेते हैं। 18 और 22 के बीच का अंतर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 18 और 22 के बीच का अंतर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाले में देखेंगे, तो 22 और 2 के बीच, तो 22 के बाद कितना लेटर बच रहा है दोस्तों, तो 4 लेटर बच रहा है। 22 4 26 और 2 26, इसमें क्या 6 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 और 6 आ रहा है। ये दोस्तों हमारा ये तीनों एक जैसा आ रहा है, लेकिन ये हमारा अलग आ रहा है, ठीक है। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से हम समझेंगे और समझाएंगे आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित घन में स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह है, ठीक है। मतलब एक दोस्तों एक दोस्तों हमको पासा दे दिया है, ठीक है, और पासे को बिना वर्गाकार किए उसको चितार दिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि पासे के पूछ रहा है स्टार के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी विपरीत की बात करें तो एक छोड़ के दोस्तों दूसरा होता है, ठीक है। एक छोड़ के दूसरा उसका विपरीत होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, दूसरे वाले को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है और ये है, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब फिर दूसरा वाला देख लीजिए, ये है और ये है, एक छोड़ के दोस्तों सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें क्या पूछ रहा है, स्टार के विपरीत क्या है, ठीक है। तो स्टार के विपरीत में क्या है दोस्तों, स्टार के विपरीत में हमारा ऐसा कोई पंचकोण दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही ऑप्शन हम देखेंगे किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से हम समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दिए गए शब्दों में दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्द को उसके क्रमानुसार, ठीक है, व्यवस्थित करना पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा हमको बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सभी 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, 5 इसमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फाबेट के अनुसार, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। जैसे पहले सबसे ए पहले आता है, तो ए वाले को पहले रखेंगे और बी वाले को बाद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ए सी, ए पहले इसमें दिया है, फिर दूसरे में भी ए है, तीसरे में भी ए है, चौथे में भी ए है, पांचवें में भी ए है, सभी में ए है। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, ठीक है। फिर सी देखेंगे, ए सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, और पांचवें में भी सी है।
यानी कि ए सी दोनों में दिया है, ठीक है। टी आई दो देख लेते हैं, ठीक है। टी आई, इसमें भी टी आई है, इसमें भी टी आई है, इसमें भी टी आई है और इसमें भी टी आई है, ठीक है। यानी कि टी आई अभी भी कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों की टी आई के बाद क्या है, तो वी आई देख लेते हैं, ठीक है। वी आई, इसमें भी वी आई है, फिर इसमें भी वी आई है, ठीक है। और आगे वाले में भी दोस्तों क्या है, तो वी आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, वी आई के बाद क्या है, तो पहला नंबर टी है, ठीक है। ये पहला नंबर क्या है, वी आई के बाद तो टी है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, तो एस है, ठीक है। और वी आई के बाद इधर क्या है, तो एस है। और इधर भी क्या है, तो एस है। और इधर क्या है, तो दोस्तों जेड है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये तो ऐसे ही डिसाइड हो गया कि जेड वाला सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। जेड वाला 5 नंबर क्या होगा, सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब बाकी बच गए 4, देख, ठीक है। अब बाकी बच गए 4। तो दोस्तों अब इन चारों में से हमको पता करना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। तो टी पहले वाला में क्या है, तो टी है। और दूसरे वाला में एस है। और तीसरे वाले में दोस्तों क्या है, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं, तीसरे वाले में देखिएगा कि सबसे पहले एस है, ठीक है। और टी के पहले एस आता है, तो पहले वाले में टी है, तो टी से पहले हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। और दूसरे वाला में भी एस है, लेकिन दोस्तों इसके बाद टी है। और इसमें भी एस के बाद टी है, लेकिन केवल तीसरे में ही एस के बाद क्या है, तो एम है, ठीक है। यानी कि एम टी के पहले आता है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला नंबर हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का देखेंगे, ठीक है। इसको हम काट ही देते हैं, ठीक है। अब एक एक दो तीन बचा है, इन तीनों में से हमको डिसाइड करना है, ठीक है। टी है, वी आई के बाद इसमें टी है। और इसमें क्या है, तो एस है। और इसमें भी एस है, ठीक है। अब एस के बाद देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। इन तीनों के पहले टी के बाद आई है चौथा वाला में, तो चौथा वाला दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दूसरा वाला हो गया। अब कौन बच गया दोस्तों, तो पहला और चौथा बच गया, ठीक है। तो पहला और चौथा में दोस्तों आप देखिएगा कि इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो इधर टी के बाद वाई है और इधर टी के बाद आई है। यानी कि दोस्तों चौथा नंबर हमारा इसके बाद आ जाएगा और एक नंबर हमारा इसके बाद आएगा, ठीक है। यानी कि इधर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो 1 नंबर पे ये आया है, 2 नंबर पे ये आया है, 3 नंबर पे ये आया है, 4 नंबर पे 1 आया है, ठीक है। तो 4 नंबर पे दोस्तों हमारा क्या आया है, तो 1 आया है। अब हम 4 नंबर को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो 4 नंबर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको, सॉरी 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर, 1 नंबर, चौथे नंबर पे पूछ रहा था, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हमारा क्या आया था, तो 1 नंबर आया था, ठीक है। 1 नंबर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यही देखेंगे किस ऑप्शन में ये दिया है, वाई वाला, ठीक है। तो वाई वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगले नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, कि एक एक नंबर को चेक करते हैं कि क्या इसमें किया है कि आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो y के बाद दोस्तों क्या किया है कि v आ गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं दोस्तों v के y के पहले तीसरा, ठीक है। y के पहले तीसरा क्या आता है, तो दोस्तों y के पहले तीसरा हमारा आता है दोस्तों, y के पहले तीसरा दोस्तों हमारा v आता है। और v के फिर इसी तरह v के पहले देखेंगे, तो v के पहले तीसरा दोस्तों इसमें s आता है, ठीक है। माइनस इसमें माइनस 3 3 करते जा रहा है, ठीक है। फिर s के पहले तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे कर देंगे, तो s के पहले दोस्तों तीसरा हमारा p हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस, यानी कि एस के पहले तीसरा पी आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर पी के पहले तीसरा तो एम एन ओ पी, ठीक है। यानी कि ये भी दोस्तों पहले आ रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे नंबर को देखते हैं, ठीक है।
अब दूसरे नंबर में क्या है तो के है, ठीक है। के के बाद एच दिया है, तो एच, तो एच के बाद एच के तीसरा बाद दोस्तों क्या आता है तो के आता है, यानी कि के पहले तीसरा क्या आता है तो एच आता है। इसमें भी -3 किया है। फिर इसके बाद वाला देखते हैं, एच के पहले दोस्तों तीसरा क्या आता है तो ई आता है, ठीक है। इसमें भी -3 किया है, ठीक है। फिर अब ई के बाद देखेंगे, तो ई के पहले तीसरा क्या आएगा दोस्तों, तो ई के पहले तीसरा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा तो बी आ जाएगा, ठीक है। ई के पहले क्या आ जाएगा तीसरा तो बी आ जाएगा, और इसके बाद क्या आएगा तो बी के पहले तीसरा वाई हो जाएगा, ठीक है। बी के पहले तीसरा क्या हो जाएगा तो वाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों ऑप्शन दो ही से ऑप्शन मैच करा लेते हैं। पीबी, ठीक है। पीबी किस ऑप्शन में दिया है, एक में भी नहीं है, दो में भी नहीं है, तीन में भी नहीं है, तो चार हमारा ऐसे ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों टाइम कम होता है, इसलिए शॉर्टकट में बनाना चाहिए आपको कभी भी प्रश्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगले वाले में भी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा ये नहीं आता है, ठीक है। तो एस और पी में अंतर देखेंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, इसमें भी दोस्तों -3 हो रहा है, ठीक है। और एम वाले में भी -3, पी के बाद एम है तो ये भी इसमें भी -3, और एम के पहले तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एम के पहले तीसरा दोस्तों हमारा जे हो जाएगा, ठीक है। और जे के पहले दोस्तों तीसरा क्या होता है तो जी होता है, ठीक है। यानी कि इसमें भी -3 हो रहा है, सही में -3 हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर हमारा डी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का दिए गए समूह समूह वही संबंध प्रदर्शित करते हैं जो प्रश्न में दिए गए समूह में संख्याओं का है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है दोस्तों, हमको इन तीनों का ऐसा संबंध बताना है कि किसी ऑप्शन में से, चार ऑप्शन दिया है ना, तो किसी ऑप्शन में से मैच कर रहा है, ठीक है। उसी ऑप्शन को हमको बताना है, राइट आंसर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है, इन तीनों के बीच क्या संबंध बनता है। तो 25, 17 और 170 है, ठीक है। तो 25 का दोस्तों आप जानते हैं 5 का वर्ग दोस्तों क्या होता है तो 25 होता है, ठीक है। अब 5 में हम 17 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 17 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 17 पचे 85 हो जाएगा, ठीक है। 17 पचे 85 हो जाएगा। अब हम 85 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 85 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, ठीक है। 170 हो जाएगा, और हम 85 में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे किस ऑप्शन से ऐसा सेम आ रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, कि पहले वाला एक वर्गमूल होना चाहिए, किसी अंक का वर्गमूल होना चाहिए, ठीक है। तो 23 दोस्तों किसका वर्ग है, सिंपल में नहीं है, 36 है और 49 है, ठीक है। और 24 भी किसी का वर्ग नहीं है, वर्गमूल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे दोस्तों कि 36 का पहला चेक करेंगे, ठीक है। पहला वाला चेक करेंगे, ठीक है। 36 का वर्गमूल क्या होगा तो 6 होगा। अब 6 में 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 छके 12 छके दोस्तों क्या हो जाएगा, अब इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 छके क्या हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है। और 72 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले में भी 2 से गुणा किया है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है उसमें भी 2 से गुणा किया है। अब 72 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 72 दूना दोस्तों हमारा 144 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन का बन रहा है सेम वैसे भी ये भी बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।